अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक है। आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना में स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए जो है आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बताऊंगा ये सारे के सारे आपको तब ज़रूरत पड़ेंगे जब आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, ना कि तब जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला डॉक्यूमेंट जो आपको ज़रूरत पड़ेगा वो एक्सेप्टेंस लेटर है। और ये डॉक्यूमेंट जो है आप किसी भी चाइनीज़ प्रोफेसर से जो है हासिल कर सकते हैं। और मेक श्योर जब भी आप चाइनीज़ प्रोफेसर को जो है ईमेल करें, आपकी ईमेल जो है वो वेरी प्रोफेशनल होनी चाहिए और उसके साथ जो है आपकी एकेडमिक CV लाजमी अटैच हो। ठीक है। और नंबर 2 पे जो है वो आप लोगों के पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट जब भी आप बनवाने जाएँ तो कोशिश करें 10 साल पासपोर्ट बनवाएं। उसकी वजह ये है कि जब भी आपका एडमिशन हो जाता है तो आप किसी दूसरे कंट्रीज़ में चले जाते हैं तो मोस्टली जिनके पास 5 साल वाला पासपोर्ट होता है वो एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आपको दोबारा जो है वो बनवाना पड़ता है। ये केस मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी दोबारा बनवाया था, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 10 साल पासपोर्ट जो है वो बनवाइएगा, ना कि 5 साल। ठीक है। नंबर 3 पे जो है वो आप लोगों के पास डिग्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और जो मास्टर के लिए अप्लाई करें उनके पास बैचलर डिग्री हो, जो PhD के लिए अप्लाई करें उनके पास मास्टर की डिग्री हो। वो स्टूडेंट जिनको डिग्री नहीं मिली तो उनके पास जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और वो स्टूडेंट जो अभी आखिरी सेमेस्टर में है या 7वें सेमेस्टर में है वो अपने डिपार्टमेंट से जो है होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। और उसको जो जितने भी आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेट्स सपोज आपके पास डिग्रीज़ हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या होप सर्टिफिकेट है, ये सारी की सारी जो है नोटराइज होना बहुत ज़रूरी है। और ये नोटराइजेशन जो है आप किसी भी वकील से करवा सकते हैं। ठीक है। नंबर 4 पे जो है वो आप लोगों के पास जो है फिज़िकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट होना चाहिए, जिसे हम लोग मेडिकल रिपोर्ट भी कहते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि CSU की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक मेडिकल फॉर्म जो है वो पड़ा हुआ है, आप वो डाउनलोड करें। उसको डाउनलोड करने के बाद प्रिंट निकाल के आप अपने किसी इलाके की पब्लिक हॉस्पिटल चले जाएँ, वहाँ पे डॉक्टर जो है आपका एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन करने के बाद जो है वो फॉर्म जो है फिल आउट कर देगा और अपनी सिग्नेचर और स्टैंप लगा देगा। इस तरह से जो है आपकी जो है फिजिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है। नंबर 5 पे जो है वो आप लोगों के पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम लोग नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट भी कहते हैं। और कोशिश करें कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ में ना इन्वॉल्व हों जिससे जो है इस रिपोर्ट पे असर पड़े। ठीक है। नंबर 6 जो है आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर होना बहुत ज़रूरी है। ये लेटर जो है आप अपने इदारे से जहाँ पे आप पढ़े हैं वहाँ से बनवा सकते हैं। और इसमें सिंपल यही लिखा होता है कि आप इस इदारे के स्टूडेंट रहे हैं और आपके जितने भी कोर्सेज थे वो सारे के सारे इंग्लिश स्टार्ट थे, ना कि लोकल लैंग्वेज में थे। ठीक है। नंबर 7 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसे हम लोग स्टडी प्लान भी कहते हैं या रिसर्च प्लान भी कहते हैं। और ये जो आपने प्लान रिसर्च प्लान बनाना है, ये कोशिश करनी है कि जिस प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया है उसकी जितनी भी सुजेशंस हैं वो आपने लेनी है। उसको लेने के बाद जो फिर ये आपने रिसर्च प्रपोजल जो है वो तैयार करना है और उस प्रोफेसर को लाजमी दिखाना है। ठीक है। क्योंकि जितनी भी एडमिशन कमेटीज़ होती हैं वो इस डॉक्यूमेंट्स को लाजमी जो है इवेलुएट करती हैं। ठीक है। और इसका नावल होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको वो जज करते हैं कि आया के स्टूडेंट के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो साइंटिफिक राइटिंग जो है या फिर जो है ऐसे आइडियाज़ दे सकता है कि जो फ्यूचर में जो है पब्लिक के लिए जो है या एकेडमिक के लिए जो है वो बहुत ही यूज़फुल हों। ठीक है। नंबर 8 पे जो है आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर होना बहुत ज़रूरी है। और ये रिकमेंडेशन लेटर जो है आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के किसी प्रोफेसर से जो है बनवा सकते हैं। और कोशिश करें उन प्रोफेसर से बनवाएं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए, कुछ यूनिवर्सिटी जो है इन प्रोफेसर्स को लिंक भेज देती हैं कि आप खुद अपलोड करें। ठीक है, ये प्रोफेसर खुद अपलोड करें। तो इसलिए जब भी आप ये यूनिवर्सिटी जो है इनको लिंक भेजें, आप प्रोफेसर को रिमाइंडर दें कि सर आपके पास एक ईमेल आई होगी तो काइंडली मेरा रिकमेंडेशन लेटर जो है वो अपलोड कर दें। ठीक है। तो हमेशा उन प्रोफेसर से बनवाएं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप जो है अच्छा है। ठीक है। नंबर 9 पे जो है आप लोगों के पास प्रोफेशनल एकेडमिक CV होना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर आपकी CV जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में बनी हुई हो। और इसके साथ साथ जो है नंबर 10 पे आपके पास जो है पब्लिकेशन लिस्ट होनी चाहिए और ये जो है आप जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में जो है डालना होता है। ठीक है। ये जो है तकरीबन 1 से 10 जो है डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे जब आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।